प्यारे साथियों, आइए महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपका चल रहा है उसमें से आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाँ, जो देखा जाता है क्या है, दोहरा निषेचन हाँ क्या है, हाँ इसकी खोज किसने की थी। मतलब एक बार पुनः प्रश्न देखिए, दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। अब देखा जा रहा है ये क्या 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी। हाँ, अब देखा जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट होने के कारण ये बात पुनः आपको बताते हैं कि दोहरा निषेचन होता है क्या। यह क्या होता है, एक शुक्राणु का अंड कोशिका, क्या होता है, एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ, मतलब एक शुक्राणु की अंड कोशिका के साथ संलयन कर भ्रूण का निर्माण करना। ये क्या करता है, एक शुक्राणु का अंड कोशिका जो होती है के साथ संलयन करके भ्रूण का निर्माण करना, और दूसरे शुक्राणु का ध्रुवीय संलयन नाभिक के साथ संलयन करके क्या करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जो एक शुक्राणु होता है, क्या होता है, एक शुक्राणु होता है। एक शुक्राणु क्या होता है कि एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ क्या होता है, अंड कोशिका के साथ क्या होता है, अंड कोशिका के साथ संलयन करके क्या करता है, संलयन करके, हाँ क्या करता है, संलयन कर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। संलयन कर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। संलयन कर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और उसके बाद देखा जाता है, और देखिए, और दूसरे शुक्राणु, और क्या होता है, दूसरे शुक्राणु क्या करता है, दूसरे शुक्राणु का क्या करता है, दूसरे शुक्राणु का ध्रुवीय संलयन कर, ध्रुवीय क्या करता है, ध्रुवीय संलयन करके, ध्रुवीय संलयन कर, हाँ ध्रुवीय संलयन, हाँ नाभिक के साथ, ध्रुवीय संलयन नाभिक के साथ एंडोस्पर्म का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। निर्माण करना ही क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ, मतलब एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ संलयन कर भ्रूण का क्या करना, निर्माण करना, और दूसरे शुक्राणु को क्या करना, हाँ दूसरे शुक्राणु का ध्रुवीय संलयन नाभिक के साथ एंडोस्पर्म का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, हाँ निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब देखा जाता है इसकी जो खोज होती है, इसकी खोज देखा जाए, लीलियम क्या करती है, इसकी खोज लो, लीलियम मार्टागान और, हाँ लीलियम मार्टागान और क्या होता है, फ्रीटिलारिया जो होता है, क्या होता है, सॉरी फ्रीटिलारिया। ये दो वैज्ञानिक थे, लीलियम मार्टागन और फ्रीटिलारिया। हाँ, इन्होंने क्या किया था, 1898 ईस्वी में क्या किया था, इसकी खोज की थी। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, एक शुक्राणु का अंड कोशिका के साथ संलयन कर भ्रूण का निर्माण करना, और दूसरे शुक्राणु के ध्रुवीय संलयन नाभिक के साथ एंडोस्पर्म का निर्माण करना ही दोहरा निषेचन कहलाता है। इनकी खोज कौन किया था, लीलियम मार्टागन और फ्रीटिलारिया ने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। फाइलेरिया रोग के कारक, मतलब फाइलेरिया रोग के रोग कारक का, हाँ जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब जैसे देखा जाता है क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है, हाँ क्या होता है, फाइलेरिया रोग। हाँ, अब इसका क्या होता है, रोग कारक क्या होता है इसका जी, इसका क्या होता है, रोग कारक जो होता है क्या होता है, निमेटोड क्या होता है इसका। फाइलेरिया रोग का रोग कारक क्या होता है, निमेटोड होता है। क्या होता है, निमेटोड होता है। अगर इनका वैज्ञानिक नाम देखा जाएगा, हाँ देखा जाए इनका, हाँ निमेटोड का वैज्ञानिक नाम है इनका, क्या देखा जाए, वैज्ञानिक नाम, हाँ तो क्या हो गया,
सॉरी उचेरेरिया, क्या होता है उचेरेरिया। हाँ, अब देखा जाता है उचेरेरिया हाँ ब्रैंकोटाई, ये क्या है, इसके वैज्ञानिक नाम होता है। अब इस रोग का वाहक क्या होता है, हाँ ये है रोग को फैलाने के लिए क्या होता है, तो देखा जाता है इस रोग का वाहक है, इस रोग का वाहक जो होता है क्या होता है, हाँ एडीज क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है, एडीज क्यूलेक्स, एडीज क्यूलेक्स क्या होता है, एक मच्छर होता है जो क्या करता है, इस रोग को क्या करता है, फैलाता है। और रोग का कारक क्या होता है, निमेटोड होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उचेरेरिया ब्रैंकोटाई। क्या होता है, ब्रैंकोटाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा प्रश्न क्या होता है, पुनर्योगित डीएनए तकनीक क्या है। पुनर्योगित डीएनए तकनीक क्या है, मनुष्यों के लिए लाभकारी, इसके दो उपयोग लिखिए। अब देखा जाता है पुनर्योगित डीएनए क्या होता है। देखिए पहला नंबर देखा जाता है क्या होता है, डीएनए जो होता है क्या होता है, एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, ये एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक पीढ़ी की सूचनाओं को क्या करता है, दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। अब देखा जाता है बात क्या होता है, पुनर्योगज बात किसकी की जा रही है, पुनर्योगज की। योग का असल से क्या होता है, जोड़ना। योग के असल से क्या होता है, मतलब योग है, योग का मतलब क्या होता है, देखा जाता है जोड़ने के लिए होता है योग। योगज का असल। अब पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा। पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा। मतलब पुनः मतलब दोबारा किसी चीजों को क्या करना, जोड़ना। तो यहां जोड़ने की बात किसकी की जा रही है, अगर दो डीएनए है तो दोनों डीएनए को आधा आधा काट के क्या करते हैं, इससे ये होता है कि दो मतलब एक डीएनए को काट कर दूसरे डीएनए में क्या करना, जोड़ना। एक डीएनए को काट के क्या करना, एक डीएनए को काट कर दूसरे डीएनए में जोड़ना ही पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। मतलब इसका सेंस क्या हुआ, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का सेंस क्या होता है, पुनः मतलब देखिए डीएनए क्या होता है, एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। पुनर्योगज का सेंस, पुनः मतलब दोबारा, योगज मतलब योग करना या जोड़ना। एक डीएनए को काटकर दूसरे डीएनए में जोड़ना ही क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है। अब देखा जाता है मनुष्यों के लिए लाभकारी क्यों होता है, मतलब देखा जाए मनुष्य के लिए लाभकारी। पहला नंबर ये क्या होता है, मनुष्य में ये फसलों के ये क्या करता है, फसलों के उत्पादन में क्या होता है, उपयोगी होता है। यह फसलों के उत्पादन में क्या होता है, लाभकारी होता है। पहला क्या हो जाता है, यह फसलों के लिए क्या हो जाता है, उत्पादन में क्या हो जाता है, लाभकारी होता है। दूसरा क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक नए जीव के निर्माण को एक नए जीव का क्या करता है, ये निर्माण करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। निर्माण करने में सहायता करना मतलब ये क्या करता है, एक नए जीव के क्या करता है, निर्माण करने में सहायता और फसलों के उत्पादन में क्या करता है, ये लाभकारी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखिए प्रश्न आपका है क्या, अनिषेक फलन क्या होता है। क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या की जाती है, बीजांडों में क्या होता है, बीजांडों में निषेचन की प्रक्रिया के बिना क्या करना, फल का उत्पादन करना ही क्या कहलाता, अनिषेक फलन कहलाता। अब देखा जाता है ये क्या कहता है, यह फलन भ्रूण और भ्रूणपोष क्या होते हैं, रहित होते हैं। भ्रूण और भ्रूणपोष क्या होते हैं, रहित होते हैं। इसलिए मतलब देखा जाता है इसलिए इसके बीज क्या होते हैं, नहीं बनते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। देखिए एक बार पुनः देखा जाए क्या होता है, यह ऐसी एक प्रक्रिया होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बीजांडों में बिना निषेचन क्या होता है, बिना निषेचन के क्या होता है, बिना निषेचन की प्रक्रिया के बिना
बिना निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल का उत्पादन, फल का निर्माण करना, हाँ, निर्माण करना ही अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। अब देखा जाता है ये क्या होते हैं, भ्रूण पोष, मतलब देखा जाता है ये क्या होते हैं, यह फलन क्या होता है इनका, यह फलन क्या होते हैं, भ्रूण पोष, क्या होते हैं, भ्रूण पोष, और क्या होते हैं, भ्रूण रहित होते हैं। क्या होते हैं, भ्रूण रहित होते हैं। अनिषेक फलन का सेंस क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बीजाणुओं में बिना निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल का निर्माण करना ही अनिषेक फलन कहलाता है। और यह देखा जाता है यह फलन भ्रूण पोष और भ्रूण रहित होता है। और इसमें क्या होता है, हाँ, और इसमें बीज नहीं बनता। क्या होता है, बीज नहीं बनता है। क्या होता है, इसमें बीज नहीं बनता है। आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ जो इंपॉर्टेंट आए हुए रहेंगे उन्हीं के साथ फिर मिला जाएगा। धन्यवाद।